विराट युद्ध एक ऐसा टॉपिक जिसको हर एक अर्जुन भक्त उठाता है ताकि वो परशुराम शिष्यों को डिफेम कर सके और वह ये बता सके कि अर्जुन ने अकेले ही कर्ण भीष्म द्रोण को हरा दिया था तो उसके सामने भला कौन खड़ा रह सकता है। और इसी विराट युद्ध के वजह से ये लोग परशुराम जी को भी कमजोर समझते हैं और लक्ष्मण जी को भी कमजोर समझते हैं। इनको तो ये लगता है कि अर्जुन इनको भी हरा सकता है। अब देखो, विराट युद्ध अगर रियल होता तो इसको मानने में कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन विराट युद्ध के खिलाफ ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं इसको ना मानने के लिए। और ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट कहते हैं। और अगर ऐसे रेफरेंस हमें नहीं मिलते तो हमारी क्या औकात है किसी चीज को फेक बोलने की। और कुछ लोग तो विराट युद्ध के ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाकर ये बोलते हैं कि विराट युद्ध सच में हुआ था। तो इस चीज का भी आज हम लोग खंडन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे विराट युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले युधिष्ठिर भीष्म से ये बोलते हैं कि आप किसी से पराजित होने वाले नहीं हैं, तो मैं आपको कैसे जीत सकता हूँ। तब भीष्म ये बोलते हैं कि मैं इस समर भूमि में किसी वीर को नहीं देखता जो मुझे पराजित कर सके। तो यानी युधिष्ठिर और भीष्म दोनों नहीं जानते थे विराट युद्ध के बारे में। और ऐसे ही युधिष्ठिर भीष्म के बाद द्रोण से ये पूछते हैं कि आपको हम लोग युद्ध में कैसे जीत सकते हैं, आपका वध कैसे होगा। तब वहाँ पर भी द्रोणाचार्य ये बताते हैं कि जब तक उनके हाथ में हथियार है उनको कोई भी जीत नहीं सकता है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि द्रोणों को भी नहीं पता था विराट युद्ध के बारे में, क्योंकि विराट युद्ध में उनके हाथ में शस्त्र भी था और वहाँ पे वो हारे भी। तो यहाँ से आप ही लोग सोचिए, अगर अर्जुन ने विराट युद्ध में भीष्म द्रोण को हराया होता तो युधिष्ठिर भला उनसे क्यों ये पूछते हैं कि आपको कैसे हराया जाए। और कुछ देर बाद ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये बोलते हैं कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म मेरे लिए पूजनीय हैं और मैं उनके विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। और यहाँ पे वध की भी बात नहीं की जा रही है, केवल उनके विरुद्ध बाण चलाने की ही बात की जा रही है कि अर्जुन उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन के लिए वो पूजनीय है, उनसे लड़ना अर्जुन के लिए पाप है। तो यहाँ से पता चलता है कि अर्जुन को खुद ही विराट युद्ध के बारे में नहीं पता था, क्योंकि पितामह भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाण चलाना तो छोड़ो, अपने पूजनीय पितामह भीष्म और द्रोण के कपड़े तक खींच लेता है। अब इसके बाद अर्जुन क्या बोलता है इसको ध्यान से सुनो। अर्जुन ये बोलता है कि इस युद्ध में गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, ससुर, पौत्र, साले ये सारे लोग युद्ध कर रहे हैं और हमें इस युद्ध से क्या लाभ होगा। ये सभी संबंधी लोग हैं, इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ। और ये कहते ही अर्जुन गांडीव को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं और उनको युद्ध के लिए तैयार करते हैं। लेकिन वहीं पे अर्जुन विराट युद्ध में बिना गीता ज्ञान के ही अपने पूजनीय पितामह भीष्म और द्रोण को पीटने लगता है और उनके वस्त्र भी खींच लेता है। तो यानी विराट युद्ध रियल हुआ तो भगवत गीता झूठी हो जाएगी। और इसके बाद महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी खुद ही ये बोलते हैं कि भाग्य से ही अर्जुन द्वैरथ युद्ध में कर्ण के सामने उपस्थित नहीं हुआ। और यहाँ पे द्वैरथ युद्ध का मतलब ये होता है कि आमने सामने का युद्ध। और वेद व्यास जी के अकॉर्डिंग जब से कर्ण को वास्तविक शक्ति मिला था, कर्ण और अर्जुन का युद्ध ही नहीं हुआ था। और इनका ये कहना होता है कि अगर ये दोनों द्वैरथ युद्ध में आमने सामने आते और कर्ण उस युद्ध में हारता तो कर्ण कुपित होकर वास्तविक शक्ति जरूर चला देता। और भाई विराट युद्ध को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे कर्ण पराजित हो रहे थे, अर्जुन उनको पीड़ा दे रहा था, उनको हरा रहा था। तो भाई वेद व्यास जी की इस स्टेटमेंट के हिसाब से कर्ण को वहाँ पे वास्तविक शक्ति चलाना चाहिए था, सबका जान बचाना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने नहीं चलाया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वेद व्यास जी को भी विराट युद्ध के बारे में नहीं पता, क्योंकि उनके हिसाब से वास्तविक शक्ति के बाद तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध ही नहीं हुआ। तो जब युद्ध ही नहीं हुआ तो विराट युद्ध का क्या सेंस बनता है। और ये वेद व्यास जी का ही स्टेटमेंट सारे रेफरेंस पे भारी है, क्योंकि ये इतना ठोस है ना, जो ये साबित कर देता है कि विराट युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। और ये चीज बिल्कुल सही भी लगती है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी महाभारत युद्ध में अर्जुन को कर्ण से बचा के रखते थे जब तक कि वो घटोत्कच पे व्यर्थ ना हो गया। और यहाँ तक कि श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि मैं हमेशा कर्ण को मोहित करके रखता था ताकि वो वास्तविक शक्ति अर्जुन पे ना छोड़े। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगाइए कि वास्तविक शक्ति का क्या औकात था महाभारत युद्ध में, क्योंकि वो कर्ण को वरदान के रूप में मिला था और वरदान में मिली हुई चीज कभी विफल नहीं होती है। और वास्तविक शक्ति का
नाश होने के बाद श्री कृष्ण कितना खुश थे ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा उनको पता ही होगा कि उन्होंने वास्तविक शक्ति और कर्ण के कितने पुल बांधे थे। और ये चीज और भी सही कब लगने लगती है, जब कर्ण ये बोलते हैं कि मेरे और अर्जुन के बीच में बहुत सारे कार्य आते गए, इसलिए मेरा और उनका कभी भी द्वैरथ युद्ध नहीं हुआ था। तो यानी कर्ण को भी विराट युद्ध के बारे में नहीं पता था। और कर्ण भला क्यों ही झूठ बोलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण के हिसाब से वो सत्यवादी था। और जैसे वेद व्यास जी को विराट युद्ध के बारे में नहीं पता था, वैसे धृतराष्ट्र को भी नहीं पता था, क्योंकि धृतराष्ट्र भी ये बोलते हैं कि कर्ण को पहले ही द्वैरथ युद्ध का आह्वान देकर अर्जुन पे वास्तविक शक्ति चला देना चाहिए था। यानी धृतराष्ट्र को भी विराट युद्ध के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अर्जुन और कर्ण का विराट युद्ध में द्वैरथ युद्ध हुआ था। और धृतराष्ट्र के सवाल का जवाब देते हुए संजय भी ये कहते हैं कि अगर वास्तविक शक्ति से श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो युद्ध में कभी का वो धराशायी हो गया होता। यानी संजय को भी नहीं पता था फेक विराट युद्ध के बारे में, जो हमेशा पांडवों की ही प्रशंसा करता है। और इसके बाद कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले पांडव जब दुर्योधन से राज्य मांगने के लिए जाते हैं, तब दुर्योधन उनके मुंह पे ये कहता है, क्या तुमने कभी पितामह भीष्म और द्रोण को हराया है, तो तुम कैसे बिना इनको हराए राज्य पाने की अभिलाषा कर सकते हो। तो यानी दुर्योधन का कहना यहाँ पे ये है कि इनको हराने का औकात नहीं, चले हैं राज्य मांगने। यानी दुर्योधन को भी नहीं पता था विराट वार के बारे में, जो वहाँ पे खुद हारा था। और जब इसने पांडवों को ये चीज बोला तो क्या पांडवों के मुंह में दही जम गया था? वो ये नहीं कह सकते थे कि हमने इनको पहले ही हरा रखा है। यानी इस स्टेटमेंट से भी पता चलता है कि विराट वार कभी हुआ है नहीं था, न ही इसके बारे में किसी को पता था। असल बात यह है कि कर्ण को कैसे मारना है ये सोच कर ही अर्जुन के पसीने छूटने लगते थे कि आखिर उसका वध कैसे होगा। और जिस व्यक्ति ने कर्ण को हरा रखा है उसके अंदर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होगा, उसकी इतनी कैसे फट सकती है जैसा उसका 70 डे पे हालत था। और इसके बाद जब महाभारत के स्कॉलर्स विराट युद्ध पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने अपने रिसर्च के हिसाब से विराट युद्ध को फेक माना है। लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पूरा विराट पर्व ही फेक है। हमारे कहने का मतलब यह है कि विराट युद्ध फेक है, विराट पर्व रियल है, क्योंकि विराट पर्व बहुत जरूरी है और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरीज है। तो पूरा पर्व फेक नहीं हो सकता है। और इसी के साथ जो बोरी को अपना बाप मानते हैं और ये कहते हैं बोरी से रेफरेंस दो, तो वो बोरी खुद कहता है कि उसके नजर में खुद अर्जुन, नकुल, सहदेव इंटरपोलेशन हो सकते हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब बोरी के हिसाब से जब अर्जुन ही इंटरपोलेशन हो गया तो विराट युद्ध कैसे रियल हो सकता है? और इसके अलावा अगर हम लोग महाभारत के अलग संस्करण को देखें तो उसमें भी विराट वार का मेंशन नहीं होता है। जैसे कि जया महाभारत था उसमें भी विराट युद्ध का मेंशन नहीं है। और इसके अलावा कुमार व्यास की जो महाभारत है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के परम भक्त थे, उन्होंने भी अपने महाभारत में विराट वार का कोई मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा एक आरसी दत्त की महाभारत है जिसमें विराट वार का मेंशन मिलता है, लेकिन वहाँ पे बस ये मेंशन है कि अर्जुन ने केवल दुर्योधन को हराया था, बाकी कर्ण, भीष्म, द्रोण को वो इग्नोर करके चला गया था। और रामेश्वर राव के भी महाभारत में विराट युद्ध का कोई भी मेंशन नहीं है। तो महाभारत के इतने सारे प्रमाण यही बता रहे हैं कि विराट युद्ध केवल अर्जुन के सपने में ही हुआ था, उसने केवल अपने सपने में ही हराया होगा परशुराम शिष्यों को। जब हमने अर्जुन भक्तों का महाभारत के रेफरेंस से ठुकाई करना स्टार्ट किया और विराट युद्ध को भी फेक प्रूफ कर दिया, तब इन लोगों ने पता नहीं कहां से कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस उठा लाए और ये बोलने लगे कि विराट युद्ध रियल है। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो जब मैंने इसके आर्टिकल को देखा तब मुझे ये पता चला कि बस ये एक थ्योरी है जो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। और इस आर्टिकल के हिसाब से इनका कहना ये है कि ये गीता उपदेश का हो सकता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। अब जो चीज कंफर्म ही नहीं है तो ये भड़वे कैसे उछल सकते हैं कि ये अर्जुन और उत्तर है, क्योंकि जिसने इस आर्टिकल को छापा है वो खुद साफ बोल रहा है ये श्री कृष्ण या अर्जुन हो सकते हैं या फिर उत्तर या अर्जुन। इसने दो पॉसिबिलिटीज बताई है, यानी ये खुद 100% कंफर्म नहीं है कि 100% ही विराट युद्ध का एविडेंस है।
अगर आप इसके प्रथम व्याख्या पे क्लिक करेंगे जहाँ पे ये प्रमाण मिलता है कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन का है और जहाँ से इस एविडेंस को उठाया भी गया है, तो उस लिंक पे क्लिक करते ही ये आपको अलग आर्टिकल पे लेके जाएगा जो ये बताएगा कि ये कैसे श्री कृष्ण और अर्जुन है। और वहाँ पर भी ये साफ लिखा गया है कि इस एविडेंस में श्री कृष्ण और अर्जुन हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कंफर्म नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी यहाँ पे कहा गया है कि इसमें शल्य और कर्ण भी हो सकते हैं। तो यानी जिस एविडेंस पे ये भड़वे उछल रहे हैं उसमें तो यही कंफर्म नहीं है कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन भी हैं कि नहीं है, और उनको ये भी लगता है कि इसमें कर्ण और शल्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस एविडेंस का मतलब केवल गीता उपदेश ही हो सकता है, और वो भी 100% कंफर्म नहीं है। और जिसने इस आर्टिकल को छापा है जब वही कंफर्म नहीं है तो तुम भड़ों के गांड में इतनी खुजली क्यों है? और उसके बाद इस आर्टिकल को छापने वाले भड़वे ने अपनी दूसरी व्याख्या समझाई है कि इसमें उत्तर और अर्जुन हो सकते हैं जो गोहरण युद्ध में अर्जुन का सारथी था। और ये अपने 7वें पॉइंट में हमसे ये पूछता है क्या ये अर्जुन के बिखरे हुए बाल है जो गोहरण युद्ध में देखने के लिए मिलते हैं? तो भाई जिस भड़वे ने इस आर्टिकल को छापा है उस बहन चोद ने ही महाभारत को ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि जब अर्जुन युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था तो उसने अपने बालों को कपड़े से लपेट के बांध लिया था। तो अगर उसने कपड़े से लपेट के बांध लिया पूरा तो वो बाल बिखर कैसे सकते हैं? और अर्जुन ने इस युद्ध में कवच भी धारण किया था, किरीट मुकुट भी धारण किया था, गांडीव भी लिया था, वो सारे इस एविडेंस में तो है ही नहीं। अगर तुम अर्जुन के बिखरे हुए बाल को दिखा सकते हो तो ये सारी चीजें कहाँ हैं जो कि सामने दिख रही हैं? और अर्जुन ने इसी युद्ध में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने भी पहने थे, वो भी इस एविडेंस में कहीं भी नजर नहीं आता है। और इस दस्ताने का भी मेंशन 2 बार आता है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको तो इस एविडेंस में मेंशन ही नहीं किया गया है। उसके बाद उत्तर के पीठ के पीछे एक तर्कस दिखाया गया है, लेकिन उत्तर ने अपने पीठ पे कोई तर्कस रखा ही नहीं था। वो बात अलग है कि इस आर्टिकल वाले ने ये लिखा है कि क्या ये तर्कस अर्जुन के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस एविडेंस को ध्यान में रखें, अगर सारथी के चित्र को थोड़ा साइड में रखा जाता तो रथी के पीठ पे 2 तर्कस बनाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे बनाया गया है। तो यानी कि ये तर्कस सारथी के ही पीठ पे लगा हुआ दिखता है। तो यानी ये चीज भी इस आर्टिकल में बिल्कुल ही फुद्दू है, क्योंकि उत्तर के पीठ पे कोई भी तर्कस नहीं रखा हुआ था। उसके बाद ये अपने छठे क्लेम में हमसे ये पूछता है कि जब अर्जुन ने शंख बजाया था उसके बाद घोड़े घबरा कर घुटने के बल बैठ गए थे, तो क्या यही वो चित्र है? और इसका ये पॉइंट भी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि जो इसमें एविडेंस है उसमें ये नजर आता है कि घोड़े बिल्कुल रिलैक्स हैं, उसके अंदर कोई भी घबराहट नहीं दिखाई दे रही है, जो कि हमें इस रेफरेंस से पता चलता है कि घोड़े घुटने के बल घबरा कर बैठ गए थे। और एविडेंस में ये भी दिखाया गया है कि उन्होंने अपने पीछे वाले पैर पे बैठे थे, जो कि ये लगता है कि घोड़े रिलैक्स होके बैठे थे वहाँ पे। जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी जानवर डरता है वो अपने पूरे पैर मोड़ लेता है। और यहाँ पे गूगल के रेफरेंस से ये पता चलता है कि जो घोड़े के घुटने होते हैं वो ज्यादातर आगे वाले पैर पे माने जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये गूगल कहता है। तो यानी कि जब अर्जुन के घोड़ों ने घुटने टेके होंगे तो आगे वाले घुटने भी टेके होंगे। और वैसे भी इस रेफरेंस में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है ताकि हम लोग अंदाजा लगा सके कि घोड़े की पोजीशन एक्चुअल में कैसी थी। तो जो चीज कंफर्म ही नहीं है तो ये भोसड़ी वाले इस चीज को कैसे कंफर्म मान सकते हैं? तो यानी कि जब घोड़े डरे होंगे तब उन्होंने आगे वाला पैर मोड़ा होगा, जो इस एविडेंस में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो भी पॉइंट को इसने समझाया है, 7 के 7 पॉइंट, वो हमसे सवाल पूछ रहा है, वो खुद कंफर्म नहीं है। वो हमसे ये पूछ रहा है क्या ये चीजें हो सकती हैं? यानी कि जब उसे ही 100% भरोसा नहीं है तो साले तुम तो गधे हो, तुम्हारे जैसा चूतिया कोई नहीं है जो उस चीज पे भरोसा कर रहा है जो खुद ही कंफर्म नहीं है। तो मेरा सीधा सा कहना यह है कि जो चीज कंफर्म है उसको मानो, जो ना कंफर्म हो उसको लात मारो। तो यानी कि ये एविडेंस गीता उपदेश को दर्शाता है और इसको यही मानो, जो कि खुद 100% कंफर्म नहीं है लेकिन इसको मान सकते हैं। और वैसा कि औलादों को ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार कुछ लेकर आना तो ढंग का लेकर आना, जो 100% कंफर्म हो, और जो चूतिया आर्टिकल को छापे वो भी सीना ठोक के बोले कि ये 100% रियल है।
यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये अप्लाई होता है कि दुर्योधन महाभारत का युद्ध कर्ण के बल पे लड़ रहा था। अब जब वही कर्ण विराट युद्ध में बुरी तरह पराजित हो जाए तो भाई उसको 5 गांव देने में क्या दिक्कत है। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो, उसने तो सुई के नोक बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया। और एक योद्धा में इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब उसके प्रमुख योद्धा अनडिफेटेड हो, जैसे कि पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण। इन सबको अर्जुन ने नहीं हराया था। हराया होता तो भाई दुर्योधन खुशी खुशी 5 गांव देता और मस्त बाकी सारे राज्य पे इंजॉय करता। अगर इस चीज को छोड़ भी दे तो उसकी तो इतनी में ही फट जानी चाहिए थे कि अर्जुन ने 3 परशुराम शिष्यों को अकेले हरा दिया था तो वो तो राज्य को आधा आधा बांट लेता। दुर्योधन तो ये भी कहता है कि मैं भीष्म और द्रोण के भी बल पे नहीं लड़ रहा हूँ। कर्ण, मैं, दुशासन, 3 लोग मिल के ही पांडवों को परास्त कर देंगे। और ये बात सही है और इस चीज को कर्ण ने प्रूव भी किया है महाभारत युद्ध में, जिसने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो। और श्री कृष्ण भी ये बोलते हैं कि कर्ण का आश्रय लेकर दुर्योधन हर चीज जीता हुआ मानता है। यानी एक योद्धा इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है अगर वह विराट युद्ध में हारा हो। और श्री कृष्ण के अलावा पांडव भी ये मानते थे कि अकेला कर्ण ही शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, इसलिए दुर्योधन कदापि संधि नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस था दुर्योधन को कर्ण पे। तो यानी कि इतने सारे रेफरेंस यही प्रूव करते हैं कि विराट युद्ध केवल अर्जुन के सपने में ही हुआ था। और कुछ लोग तो प्रेमानंद जी की वीडियो देखकर भौंकते रहते हैं कि उन्होंने विराट युद्ध के बारे में ये कह दिया, यानी कि विराट युद्ध रियल है। तो भाई सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो वो एक संत हैं, जो चीज लिखा हुआ रहता है वो उसी को बताएंगे। ये थोड़ी बताएंगे कि ये चीज इंटरपोलेशन है, ये चीज ये घटित हुआ तो ये चीज यहाँ से फेक हो गया, ये थोड़ी समझाते बैठेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था, पद्म पुराण के एक रेफरेंस से ये बताया कि राधा से ही विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं। तो बताओ, जो व्यक्ति ये चीज बोल रहे हैं तो क्या इस चीज पे भरोसा करोगे? यानी कि वो संत है, उनका काम है कथा सुनाना, जो किताबों में लिखा होगा वो उन्हीं को बताएंगे। तो उस चीज पे ज्यादा फोकस मत करो। उसके अलावा जो वो लाइफ लेसन देते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको फॉलो करो। और इन सारे चीजों को देखने के बाद कुछ लौंडे ये भी रेफरेंस दे सकते हैं कि पितामह भीष्म और कर्ण और शल्य को भी पता था विराट युद्ध के बारे में। तो यहाँ पे इतना ये कहना चाहता हूँ कि जो भीष्म ने कहा था कि अर्जुन ने हमारे कपड़े खींच लिए थे, हमको विराट युद्ध में हरा दिया था, तो ये भीष्म पर्व में रेफरेंस मिलता है जो भीष्म के ही स्टेटमेंट से काउंटर हो जाता है। भीष्म ने खुद बोला था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता इस समर भूमि में, और अर्जुन के लिए वो तो पूजनीय है, तो अर्जुन कैसे उन पे बाढ़ चला सकता था और उनके वस्त्र खींच सकता था। तो यानी इस रेफरेंस का भी कोई सेंस नहीं बनता है। और जो लोग कर्ण का स्टेटमेंट उठा के दिखाते हैं कि हम लोग अर्जुन के द्वारा विराट युद्ध में पराजित हो चुके हैं, तो ये भी कर्ण के ही स्टेटमेंट से काउंटर हो जाता है। कर्ण ने पहले ही कह के रखा था कि उसका और अर्जुन का कभी द्वैरथ युद्ध नहीं हुआ था और विराट युद्ध में तो हुआ था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी कर्ण के ही स्टेटमेंट से काउंटर हो जाता है। और जो शल्य के स्टेटमेंट पे भरोसा करता है, उसकी चीजों को मानता है, तो मैं सीधी भाषा बोलूंगा कि उनकी माँ का भोसड़ा, उनकी माँ की चूत। क्योंकि जब युधिष्ठिर शल्य को ये बोलते हैं कि तुम अर्जुन के हित के लिए कर्ण के तेज को कम करने के लिए कटु वचन बोलना, तो जब युधिष्ठिर ने ये चीज बोला तो क्या शल्य के गांड में दही जम गया था? तो वो वहां पे नहीं बोल सकता था कि अर्जुन के हाथे कर्ण पहले ही पराजित हो चुके हैं, तो आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो भी महाभारत में विराट युद्ध के रिलेटेड रेफरेंस मिलते हैं वो उन्हीं के ही स्टेटमेंट से काउंटर हो जाते हैं। तो यानी कि जो भी विराट युद्ध का रेफरेंस मिलता है महाभारत की युद्ध में, तो उस पर भरोसा मत कीजिए। तो अब फैक्ट भी ये कहने लगे हैं कि विराट युद्ध कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपका है, खुल के बात कीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।